आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में सबसे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 BC में इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। आगे इनका उपनाम, तो इनको सिद्धार्थ और एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के पिता, तो इनके पिता का जो नाम था वो शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के राजा थे। इनकी माता महामाया थी, जो कोली वंश की राजकुमारी थी। पालन पोषण, महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। दरअसल महात्मा बुद्ध की माता जो थी वो बुद्ध के जन्म के समय ही उनका देहांत हो गया था, जिसकी वजह से इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। फिर महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक एक कन्या से इनका विवाह कर दिया गया, जिनसे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम राहुल था। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक, जैसे जन्म से कौन सा प्रतीक संबंधित है? तो कमल और सांड। गृह त्याग से घोड़ा। ज्ञान से पीपल का वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। निर्वाण से पद चिन्ह, और मृत्यु से स्तूप संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु थी वो कब और कहाँ हुई थी? तो 483 BC में कुशीनारा के मल्लों के यहाँ पर, मल्लों के महल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित वो 4 दृश्य कौन से थे जिन्होंने क्या किया? इनके जीवन को बदल दिया। तो वो 4 दृश्य थे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। ये चारों दृश्य ऐसे थे जिन्हें देखने के बाद महात्मा बुद्ध का जीवन एकदम बदल गया और वो सन्यास की तरफ आकर्षित होने लगे। आगे बढ़ते हैं। गृह त्याग के बारे में देखते हैं, कैसे महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। पहले तो गृह त्याग की जो घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। जब महात्मा बुद्ध की आयु 29 वर्ष की थी तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद वो सबसे पहले कहाँ पहुँचे? वैशाली में। जब वैशाली गए तो यहाँ पर इन्हें अलार कलाम नामक संत मिले। अलार कलाम के ये शिष्य बन गए और उन्हीं से ही इन्होंने क्या किया? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो अलार कलाम थे वो इनके प्रथम गुरु थे। अब अलार कलाम से बहुत ज़्यादा जब ये संतुष्ट नहीं हुए कुछ दिनों बाद, तो फिर इन्होंने छोड़ दिया वैशाली, और वैशाली के बाद फिर कहाँ पहुँचे? राजगीर। राजगिरी में इनको रुद्रक रामपुत से इनकी मुलाकात हुई और उनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन यहाँ पे भी उन्हें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली नहीं। तो जब ऐसा हुआ तो इन्होंने कुछ समय बाद राजगिरी भी छोड़ दिया और पहुँच गए कहाँ पर? उर्वेला के जंगलों में, जिसे बोधगया के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने तपस्या शुरू करी और इनके साथ 5 ब्राह्मण थे, 5 संत थे। वहीं पे इनकी मुलाकात हुई वहाँ पे उर्वेला के जंगलों में। तो कौन कौन से थे? कौंडिन्यवप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी। तो ये कौंडिन्यवप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी जो थे ये साथ में ही वहीं उर्वेला के जंगलों में महात्मा बुद्ध के साथ तपस्या किया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद इन 5 संतों ने, 5 ब्राह्मणों ने उर्वेला छोड़ दिया और ये वहाँ से चले गए, लेकिन महात्मा बुद्ध वहीं पे बैठ के तपस्या करते रहे। अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब और कैसे हुई? तो वहीं उर्वेला के जंगल में ही बुद्ध 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करते रहे। 6 वर्षों तक खूब कठिन तपस्या की, जिसके बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना या फल्गु नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब से ये बुद्ध कहलाने लगे और जिस स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो स्थान बोधगया कहलाने लगा। अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश। तो जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये उर्वेला से चले और कहाँ पहुँचे? ऋषिपत्तन अर्थात सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और ये जो पहला उपदेश था ये किन्हें दिया था? तो ये उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था जो उर्वेला के जंगलों में महात्मा बुद्ध के साथ में थे। कौंडिन्यवप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश था उसको किस घटना के नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। अब यहाँ से महात्मा बुद्ध का जीवन शुरू हो जाता है और फिर कई जगह उपदेश देते हैं महात्मा बुद्ध। तो आगे बढ़ते हैं। इनके उपदेशों की जो भाषा थी वो क्या थी? तो भाषा क्या थी? पाली भाषा। यहाँ पर केवल फैक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, जो फैक्ट स्टेट PCS RO के लिए महत्वपूर्ण है। केवल फैक्ट के बारे में जानेंगे हम लोग, और जिससे हमारा प्रीलिम्स थोड़ा मजबूत होगा।
आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो महात्मा बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश हैं वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो श्रावस्ती में ही इन्होंने क्या किया था, अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षाकाल बिताए थे। तो अब निश्चित रूप है कि जहाँ पे सर्वाधिक उपदेश देंगे महात्मा बुद्ध, तो वहीं पे वो सर्वाधिक वर्षाकाल बिताएंगे, क्योंकि वर्षाकाल के दौरान कहीं पे भी मतलब उपदेश देने निकलते नहीं थे। वर्षाकाल के दौरान ये आराम का समय होता था, जब वर्षाकाल समाप्त हो जाता था तब ये फिर अपने उपदेश देने के लिए निकला करते थे। अगर राजाओं में इनके प्रमुख अनुयायी देखे जाएँ तो बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजित, ये इनके प्रमुख अनुयायी थे। आगे बढ़ते हैं। चीन का कैंटोन अभिलेख। तो कैंटोन अभिलेख क्यों, इसका वास्तव में बौद्ध धर्म से क्या जुड़ाव है, ये देखते हैं। तो ये जो चीन का कैंटोन अभिलेख है, तो कहा जाता है कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु की जो तिथि है उसको इसी के आधार पर निश्चित किया गया है। इसीलिए चीन का जो कैंटोन अभिलेख है उसका जुड़ाव बौद्ध धर्म से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब त्रिपिटक, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक के बारे में तो हम लोगों ने सुना ही होगा। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये इन तीनों को त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिपिटक की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी। अब इन तीनों पिटकों में किस चीज़ की जानकारी थी या इनका विषय क्या था वो देखते हैं। जैसे पहला है सुत्त पिटक। तो जो सुत्त पिटक का विषय था वो, ये दूसरा वाला पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। तो सुत्त पिटक का जो विषय था, इसमें बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन किया गया है। दूसरा है विनय पिटक। तो विनय पिटक में जो बौद्ध धर्म के भिक्षु और श्रावक होते थे उनके आचरण से संबंधित बातें बताई गई हैं। अर्थात विनय पिटक में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि भिक्षुओं को और श्रावकों को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए और उनका जीवन किस तरह से संतुलित होगा, वो विनय पिटक के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है वो चित्त, नैतिक धर्म और निर्वाण का उल्लेख करता है। अभिधम्म पिटक में चित्त कैसा होना चाहिए, चरित्र कैसा हो और नैतिक धर्म क्या होना चाहिए भिक्षुओं का, श्रावकों का, बौद्ध धर्म के अनुयायियों का, और निर्वाण कैसे मिलेगा, निर्वाण क्या होता है, ये सारी जानकारी जो है हमें अभिधम्म पिटक से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे। तो वास्तव में जो बौद्ध धर्म था वो अनिश्वरवादी था। मतलब बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता था, ना ही ये आत्मा को मानता था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म ईश्वर को मानता था या नहीं मानता था। तो बौद्ध धर्म ना तो ईश्वर को मानता था और ना ही आत्मा को मानता था। हाँ, लेकिन पुनर्जन्म को जरूर मानता था। बौद्ध धर्म में ये मान्यता थी कि पुनर्जन्म होता है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाण वास्तव में क्या था? तो बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण क्या था? तो निर्वाण मतलब इच्छा का समाप्त हो जाना। इस पूरे भौतिक संसार में, भौतिक जीवन में तरह तरह की इच्छाएं होती हैं। हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इस तरह की इच्छाएं जब समाप्त हो जाती हैं और तो व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो जाता है। एक तथ्य और है क्षणिकवाद। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद को स्वीकार करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है विश्व दुखों से भरा है। ये सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? तो ये सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? उपनिषदों से। अगला है बुद्ध के अनुयायी। तो बुद्ध के अनुयायियों के बारे में अगर हम बात करें तो बुद्ध के जो अनुयायी थे वो दो प्रकार के होते थे, एक भिक्षुक और दूसरे उपासक। भिक्षुक कौन होते थे? तो भिक्षुक वो होते थे जो सन्यासी बन जाते थे। ऐसे लोग जो मतलब घर वगैरह छोड़ दिया अपना और सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, घर छोड़ के और सन्यासी बन गए और जगह जगह घूम के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो भिक्षुक कहलाते थे। दूसरे अनुयायी जो थे वो थे उपासक। उपासक ऐसे लोग थे जो गृहस्थ जीवन में रह के, गृहस्थ जीवन में रहते थे और गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म को अपनाते थे। इनके लिए कुछ मतलब छूट थी, और क्योंकि भिक्षुओं के लिए, जो भिक्षुक होते थे उनके लिए नियम कठिन थे और उनका कड़ाई से पालन किया जाता था। लेकिन उपासकों को थोड़ा लचीला नियम दिए गए थे, ताकि, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी जानते थे इस चीज़ को कि गृहस्थ जीवन में हर तरह से पालन करना संभव नहीं है, इसीलिए उपासकों को थोड़ा सा लचीला नियम दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आता है बौद्ध धर्म में, उपसंपदा। उपसंपदा क्या होता है? तो बौद्ध धर्म में शामिल होने को ही उपसंपदा कहा जाता था। एक प्रक्रिया होती थी जिस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म में शामिल हो सकता था।
इसे ही उपसंपदा कहा जाता था। और इसकी न्यूनतम आयु की अगर बात की जाए तो न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। मतलब जो व्यक्ति कम से कम 15 साल का होना चाहिए उसकी आयु, तो वो उपसंपदा की प्रक्रिया को पूरा करके बौद्ध धर्म में शामिल हो सकता था। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। तो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी। संगीतियाँ मतलब बौद्ध संगीतियाँ जो होती थी, बैठक होती थी, उसमें कुछ न कुछ नियम बनाए जाते थे आगे के लिए। तो बौद्ध संगीतियाँ जो थी, कुल 4 संगीतियाँ हुई थी। तो यहाँ पे चारों को हम लोग देखते हैं। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो कब हुई थी? 483 BC में। 483 BC में कहाँ पर हुई थी? राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप। और उस समय शासक कौन था? तो वो था अजातशत्रु। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? 383 BC में। 100 साल बाद, 100 वर्ष बाद दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कहाँ पर? वैशाली में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुबुकामी। और उस समय शासक कौन था? तो शासक था कालाशोक। आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 BC में हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोग्गलीपुत्र तिस्य। और इस समय शासक कौन था तृतीय बौद्ध संगीति के समय? तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक था अशोक। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो ईसवी की प्रथम शताब्दी थी, उस समय चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडलवन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और किसके शासनकाल में ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? तो वो था शासक कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ही बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान में बट गया था। मतलब यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान में। अब आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में कुछ शब्दों को बहुत तरह के शब्द प्रचलित थे जिनको देखते हैं हम लोग। पहला है बोधिसत्व। तो बोधिसत्व कौन होते थे बौद्ध धर्म में? तो ये लोग महायान का आदर्श थे, मतलब ये लोग महायान को मानते थे। तो अब चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही बोधिसत्व और अरहत पद का उदय हुआ। अब जो बोधिसत्व थे वो लोग महायान को अपना आदर्श मानते थे, जो महायान शाखा थी उससे जुड़े हुए थे। ये लोग करते क्या थे कि ऐसे लोग थे कि जो लोग दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते थे। मतलब ये मानना था कि जैसे कोई बहुत सारे पाप करके आया और बोला कि हमें तो निर्वाण चाहिए। बोधिसत्व के पास गया वो और बोला हमें तो निर्वाण चाहिए। तो बोधिसत्व करते क्या थे कि जो उन्होंने पुण्य कमाए हैं वो अपने पुण्य उसको व्यक्ति को दे देते थे और बोलते थे जाओ तुम हमारे पुण्यों के माध्यम से निर्वाण प्राप्त कर लो, हम फिर से अपने कर्मों के द्वारा पुण्य कमा लेंगे और फिर हम निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। तो बोधिसत्वों का यह मानना था कि हम अपने पुण्य, अपने अच्छे कर्मों को दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जिसके माध्यम से उसको निर्वाण मिल जाएगा। अगला है अरहत पद। अरहत पद ये हीनयान को आदर्श मानते थे, मतलब ये हीनयान शाखा से संबंधित थे। इनके पास ऐसा कोई सिद्धांत नहीं था कि हम अपने अच्छे कर्म दूसरों को दे दें और उसको निर्वाण मिल जाए, हम अपना बाद में ले लें। इनके पास ऐसा कोई नियम नहीं था। इनका सीधा सीधा मानना यह था कि जो व्यक्ति साधना करता है खुद ही उसको साधना करनी पड़ेगी, खुद ही अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, खुद ही कमाना पड़ेगा सब कुछ, और उसके बाद वो निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक जुलूस की शुरुआत कब हुई? मतलब भारत में ये कहें कि हमारे भारत में धार्मिक जुलूस कब से निकलना शुरू हुए? तो बौद्ध धर्म से ही। जब बौद्ध धर्म नहीं था तो बौद्ध धर्म से पहले धार्मिक जुलूस जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जब बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म से ही धार्मिक जुलूस निकालने की शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं। बौद्धों का पवित्र त्यौहार। तो बौद्धों का जो पवित्र त्यौहार है वो वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनकी मृत्यु हुई। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो घटी थी, जिसकी वजह से इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और बौद्धों का पवित्र त्यौहार भी है, आज भी मनाया जाता है बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से वो देखते हैं। पहला दुख, दूसरा दुख समुदय,
तीसरा दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 4 आर्य सत्य ये थे, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब ये कि अगर व्यक्ति के पास दुख है तो निश्चित रूप से दुख का क्या है, कारण है। अब दुख का अगर कारण है तो उस कारण का निवारण भी होगा। अब निवारण कैसे होगा इसका मार्ग हमें जानना होगा, इसका रास्ता हमें पता होना चाहिए कि दुखों का जो कारण है उस कारण को कैसे समाप्त किया जाए, इसका रास्ता हमें जानना होगा। तो ये कौन बताता है? यह बौद्ध धर्म में बताया गया है कि कैसे हम अपने दुख के कारण को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। दुख से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए। ये वही बात हुई कि आपको अपने दुखों का कारण समाप्त करना है, दुख समाप्त करना है, तो आइए हम बताते हैं कैसे समाप्त होंगे। तो अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 नियमों का पालन करना होगा आपको, और 8 नियमों का पालन जब आप जीवन में करेंगे तो आपको के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो वो 8 नियम कौन कौन से थे जिनको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आगे बढ़ते हैं। अब लोगों ने पूछा कि भैया ये इनका पालन कैसे किया जाए? तो पालन ऐसे किया जाए, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 शील पर बल दिया। अब 10 शील होता क्या है, 10 शील होता क्या है, ये जानना था। तो अब इनको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया 10 शील और एक हो गया पंचशील। तो वास्तव में ये नियम थे जीवन जीने के, जिन्हें हम लोग देखते हैं। अब पहले हम लोग पंचशील देखते हैं। तो गृहस्थों के लिए पंचशील था, पंचशील नियम थे कि आप पंचशील का पालन करिए और निर्वाण की प्राप्ति कर लीजिए। जबकि भिक्षुओं के लिए 10 शील था। भिक्षुओं के लिए 10 शील अनिवार्य था और गृहस्थों के लिए पंचशील के नियम अनिवार्य थे। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। मतलब बुद्ध ये कहते थे कि आप मध्यम मार्ग को अपनाइए। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत कठिन नियम हो आपके जीवन में तभी आपको निर्वाण प्राप्त होगा, या बहुत सरल नियम हो आपके तो आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके बीच का रास्ता निकालिए ताकि ना आपको ज़्यादा कष्ट हो और आपको निर्वाण प्राप्त हो जाए। तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग के उपदेश दिए। अब देखते हैं वो 10 शील है क्या। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और शराब न पीना। तो शुरुआत की ये जो 5 नियम हैं ये पंचशील इनको कह सकते हैं, जो गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्ति को निभाना था, जिसको निभाने के बाद अपना निर्वाण की प्राप्ति वो लोग कर सकते थे। अब आई भिक्षुओं की बारी। तो भिक्षु बोले कि हमें कैसे निर्वाण प्राप्त होगा? तो बोले कि ये 5 नियम तो तुम्हें पालन करने ही है, जिन्हें पंचशील कहा जाता है, लेकिन 5 के साथ साथ 5 नियम और पालन करना है। तो जब वो 5 में 5 और जुड़े तो हो गया 10 शील। वो 5 और कौन से थे? बिना समय खाना ना खाना, आरामदायक बिस्तर पर ना सोना, धन का संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नाच गाने से दूर रहना। तो ये हो गया पंचशील और 10 शील में अंतर। आगे बढ़ते हैं। अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद जो है वो हमें आगे भी देखने को मिलेगा जैन धर्म में भी। तो वास्तव में क्या है कि इस मामले में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता है। समानता मतलब ये कि ये दोनों जो हैं, दोनों ही धर्म ईश्वर को नहीं मानते। अब फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना है कि बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा को भी नहीं मानता, लेकिन जैन धर्म आत्मा को मानता है। जैन धर्म का तो मानना यह है कि कण कण में आत्मा है। एक जो कंकड़ पत्थर होता है उसमें भी क्या है? आत्मा है। तो अनिश्वरवाद में के मामले में तो दोनों में समानता है, क्योंकि ईश्वर को तो दोनों नहीं मानते। लेकिन जहाँ आत्मा की बात आएगी तो आत्मा की बात में बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, लेकिन जैन धर्म मानता है। आगे बढ़ा जाए। अगले फैक्ट। अगला फैक्ट है सर्वाधिक मूर्तियाँ। जो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ थीं वो गांधार शैली में बनाई गई, लेकिन बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी वो मथुरा शैली में थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्तियाँ हैं वो किस शैली में बनाई गई हैं? तो गांधार शैली में बनाई गई थी। लेकिन बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी वो किस शैली में बनाई गई थी? वो मथुरा शैली में बनाई गई थी।
आगे बढ़ते हैं। अगला है पद्मसंभू। पद्मसंभव जिन्हें गुरु ऋण 5 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन थे? ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित थे और इन्होंने ही क्या किया था, तिब्बत, भूटान और अन्य पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया था और आज इन देशों में बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रमुख मठ हैं, जिन्हें बौद्ध मठ के नाम से जाना जाता है, तो उनके बारे में देखते हैं। कौन सा मठ कहाँ पर है? ये अक्सर स्टेट पीसीएस में, आरओ में, वनडे एग्ज़ाम में भी मिलाने के लिए पूछा जाता है। देखते हैं टाबो मठ, जिसे तबो मठ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तबो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला नामग्याल मठ, ये भी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हेमिस मठ लद्दाख में। थिक्से मठ, ये भी लद्दाख में। शासुर मठ, ये हिमाचल प्रदेश में। मिंडरालिंग मठ, ये देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में है। रूमटेक मठ, ये सिक्किम के गंगटोक में स्थित है। तवांग मठ, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामड्रालिंग मठ, ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक के मैसूर में। अगला है बोधिमंडा मठ, ये कहाँ पे है? बोधगया बिहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब यशोधरा के अन्य नाम देखते हैं। यशोधरा के अन्य नाम, जो यशोधरा थी उनके और भी नाम मिलते हैं, जैसे गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा। तो गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा पूछा जाता है कि ये किसके नाम हैं? तो यशोधरा के नाम थे। बुद्ध के भी कुछ अन्य नाम मिलते हैं, तथागत, शाक्य मुनि। आगे बढ़ते हैं। भावी बुद्ध किसे कहा जाता है? तो जो मैत्रेय नाथ हैं, मैत्रेय, उनको भावी बुद्ध के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधान बोधिसत्व किन्हें कहा जाता है? तो जो प्रधान बोधिसत्व हैं वो अवलोकितेश्वर, जिन्हें पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है, इनको कहा जाता है प्रधान बोधिसत्व। और इनका मुख्य गुण क्या था? इनका मुख्य गुण था दया। आगे बढ़ते हैं। मंजूश्री के बारे में देखते हैं। तो मंजूश्री जो है, इनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है और इनका मुख्य विषय क्या है? इनका मुख्य विषय या मुख्य गुण कहें तो बुद्धि को प्रखर बनाना। आगे बढ़ते हैं। जातक कथाओं की भाषा देख लेते हैं। जातक कथाओं की भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। जातक कथाएं वास्तव में क्या थीं? तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी कहानियाँ लिखी गई उनको जातक कथाएं कहा जाता है और ये किस भाषा में लिखी गई? तो पाली भाषा में लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, इसलिए इनको मैंने अपने हिसाब से बनाया है ताकि याद करने में आसानी हो। तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को मिला दान। तो जैसे जैसे जिन जिन क्षेत्रों में वो जाते थे वहाँ कोई ना कोई उनको दान देता ही था। तो उसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, रावक। ये क्षेत्रों के नाम हैं, रावक। रा से राजगिरी, वा से वैशाली और का से कौशल। तो पहला देखते हैं राजगिरी। तो जब राजगिरी के बारे में बात करें तो दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षाकाल यहीं पे व्यतीत किया था महात्मा बुद्ध ने। तो अपने जीवन का दूसरा, तीसरा और चौथा जो वर्षाकाल था वो महात्मा बुद्ध ने वो राजगिरी में व्यतीत किया था। और यहाँ पर जो मगध नरेश था, बिंबिसार, जो मगध का राजा था, बिंबिसार ने इनको वेणु वन विहार दान में दिया था। तो बा से बिंबिसार और बा से वेणु वन। तो अगर मिलाने के लिए आय के वेणु वन विहार किसने दिया था? तो वा से बिंबिसार और वा से वेणु वन विहार। आगे बढ़ते हैं। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या था? इन्होंने अपने जीवन का 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया था। वैशाली कुछ महत्वपूर्ण है क्योंकि वैशाली में बहुत सारे काम हुए थे, वो देखते हैं हम लोग। जैसे जब इनके जीवन का 5वां वर्षाकाल आया महात्मा बुद्ध के, तो उन्होंने वैशाली में व्यतीत किया। तो जब ये वैशाली में थे तो लिच्छवियों ने इन्हें कुटाग्रशाला दान में दी थी। एक बगीचा टाइप का था, तो वो कुटाग्रशाला लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध को दान में दी थी। यहीं पर एक नगर वधू थी जिसका नाम था आम्रपाली। उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और महात्मा बुद्ध की शिष्या बन गई। और उसने वहीं पर उसी नगर में उसकी एक बहुत बड़ी आम का बगीचा था जिसे आम्रवाटिका कहा जाता था। वो आम्रवाटिका उसने बौद्ध धर्म को दान दे दी थी महात्मा बुद्ध को। वैशाली में ही एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। बुद्ध ने क्या किया? अपनी ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष अपने शिष्य आनंद के कहने पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दे दिया और संघ में
प्रवेश लेने वाली पहली महिला की अगर बात करें तो वो कौन थी, तो इनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, वही थी। तो होता क्या है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ये अपने घर जाते हैं और वहाँ पे लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को उपदेश देते हैं। तो उपदेश देने के बाद ये जब वहाँ से निकलते हैं तो इनकी मौसी इनके पीछे पीछे ही चल देती है, बोलती है कि हमें भी बौद्ध धर्म स्वीकार करना है और हमें भी शिष्य बनना है। तो महात्मा बुद्ध उस समय क्या कहते हैं, महिलाओं को अब संघ में प्रवेश देने के फेवर में नहीं थे, लेकिन इनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, वो नहीं मानती है और इनके पीछे पीछे ही नंगे पाँव चली आती है। उसका ये संघर्ष वैशाली में दिखता है। तो आनंद जो है काफ़ी भावुक शिष्य थे महात्मा बुद्ध के। आनंद से देखा नहीं जाता कि एक महिला नंगे पाँव इतनी दूर से पीछे पीछे चली आ रही है। तो आनंद प्रिय शिष्य थे महात्मा बुद्ध के, तो उन्होंने, आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा कि इनको संघ में शामिल कर लिया। तो आनंद के कहने पर शामिल कर लिया महात्मा बुद्ध ने, और यहाँ से ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष महिलाओं ने बौद्ध संघ में प्रवेश ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ से पहुँचते हैं महात्मा बुद्ध कौशल। तो कौशल राज्य में अनाथ पिंडक नामक एक व्यापारी था। उसने क्या किया, चेतवन विहार दान में दिया था। इसके अतिरिक्त कौशल नरेश प्रसेनजित ने पुब्बा राम विहार दान में दिया था। इसको भी हम लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि पुब्बा, पा से पुब्बा और पा से प्रसेनजित, तो पा से पुब्बा राम विहार और पा से प्रसेनजित। तो प्रसेनजित कहाँ के राजा थे, कौशल नरेश थे। आगे बढ़ते हैं। अब दो चीज़ें और आती हैं, एक स्थिविरवादी जिन्हें थेरावादी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरे महासांघिक। तो स्थिविरवादी या थेरावादी कौन थे और महासांघिक कौन थे, इसको भी देखते हैं। तो अगर हम लोग स्थिविरवादी या थेरावादी की बात करें तो ये लोग परंपरागत नियमों को मानते थे। परंपरागत नियमों का मतलब ये है कि जो भी नियम पहले से बने आ रहे हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं चाहिए, जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, परिस्थिति चाहे जो भी हो, ठीक। और इनका नेतृत्व किसने किया था, इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, महाकच्चायन। जो महाकच्चायन थे वो इनके नेतृत्व करते थे, स्थिविरवादी या थेरावादी के। अगला है महासांघिक। महासांघिक लोग जो थे ये परिवर्तन को स्वीकार करते थे, मतलब नियम कैसे भी हों, लेकिन अगर परिस्थितियाँ नियमों में बदलाव चाहती हैं तो ये परिवर्तन को स्वीकार करते थे और परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदलना ठीक समझते थे ये लोग, महासांघिक जो लोग थे। तो इनका ठीक था। अब इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, इनका नेतृत्व महाकश्यप कर रहे थे। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति में इन्हीं लोगों का बोलबाला था, महासांघिकों का। क्योंकि जो लोग थे वो भी यही चाहते थे कि भाई नियम चलो ठीक है, किसी भी संस्था में या किसी भी धर्म में जो नियम बनाए जाते हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से उनमें परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिस्थिति की मांग उसमें परिवर्तन चाह रही है तो परिवर्तन होना चाहिए। ये महासांघिक लोग स्वीकार करते थे और यही चीज़ स्थिविरवादी या थेरावादी लोग स्वीकार नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं। बौद्धों ने संस्कृत भाषा को कब अपना लिया, तो ये कब अपनाया, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। अगला, अनित्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो अनित्यवाद का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया था। तो ये कभी कभी एक सिंगल फैक्ट के रूप में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बौद्धों ने संस्कृत भाषा को कब अपना लिया। पहले तो पाली भाषा थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में संस्कृत भाषा को अपना लिया गया था। फिर अनित्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो अनित्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, महात्मा बुद्ध ने। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ था हीनयान और महायान के रूप में, उससे संबंधित कुछ फैक्ट को देखते हैं। पहला हीनयान, जिसे सर्वस्तिवाद के नाम से भी जाना जाता है, सर्वस्तिवाद, ठीक। तो हीनयान भी दो भागों में विभक्त था, पहला वैभाषिक और दूसरा सौत्रांतिक। तो जो वैभाषिक शाखा थी हीनयान की, वो उसका उदय कश्मीर में हुआ था और इसके जो प्रमुख आचार्य थे तो धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव और वसुमित्र थे। धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र, ये आचार्य किसके थे, तो हीनयान की जो शाखा थी वैभाषिक शाखा, उससे संबंधित थे। अगला है सौत्रांतिक शाखा। तो सौत्रांतिक शाखा जो है वो सुत्त पिटक पर आधारित थी। फिर आते हैं हीनयान में। तो हीनयान भी दो भागों में विभक्त था, एक शून्यवाद जिसे माध्यमिक के नाम से जाना जाता है, दूसरा है विज्ञानवाद जिसे योगाचार के नाम से जाना जाता है। शून्यवाद की अगर बात करें तो इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। नागार्जुन को और किस नाम से जाना जाता है, भारत का मार्टिन लूथर और भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि महायान की शाखा का जो शून्यवाद है, माध्यमिक, जिसे माध्यमिक भी कहा जाता है, उसके प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे नागार्जुन। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि शून्यवाद अर्थात माध्यमिक शाखा किससे संबंधित है, हीनयान से या महायान से, तो वो हीनयान से संबंधित है।
अगला है विज्ञानवाद या योगाचार। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। मैत्रेयनाथ थे और असंग तथा वसुबंध इन दोनों ने इसका विकास किया था। तो विज्ञानवाद अर्थात योगाचार का प्रवर्तक कोई और था और उसका विकास किसी और ने किया। तो प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेयनाथ थे, लेकिन उसका विकास असंग और वसुबंध ने किया था। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की एक शाखा और थी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई, जिसका नाम था वज्रयान। अब वज्रयान, इसका सर्वाधिक विकास जो है वो 8वीं शताब्दी में हुआ था और इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूलकल्प तथा ग्रहम समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित वज्रयान शाखा थी उसका सर्वाधिक विकास कब हुआ? तो 8वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। या फिर दो ग्रंथ हैं जिनका नाम है आर्य मंजूश्री मूलकल्प और ग्रहम समाज। तो ये दोनों ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? तो वज्रयान से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म की शाखा थी। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटकों की अट्ट कथाएं। तो जो त्रिपिटक हम लोग पीछे पढ़े हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तो उनकी कुछ अट्ट कथाएं भी लिखी गई थी। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी MKM अट्ट कथाओं की। जैसे सुत्त पिटक की जो अट्ट कथा थी उसका नाम था महाअट्टक। विनय पिटक की जो अट्ट कथा थी उसका नाम था कुरुंदी। अभिधम्म पिटक की जो अट्ट कथा थी उसका नाम था महापच्चरी। महापच्चरी की जो भाषा थी वो सिंहली थी, सिंहली भाषा में ये अट्ट कथा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब बौद्ध ग्रंथ, कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार वो देख लेते हैं। जैसे मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का रचनाकार कौन था? तो नागसेन। अगला है बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। ये किसने लिखे थे तीनों ग्रंथ? ये लिखे थे अश्वघोष ने। अगला है माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका ये ग्रंथ किसने लिखा था? ये लिखा था नागार्जुन ने। नेक्स्ट है विशुद्धि मग्ग। विशुद्धि मग्ग नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बुद्ध घोष ने। तो विशुद्धि मग्ग और बुद्ध घोष नाम में थोड़ा मैच करता है, तो इससे याद कर सकते हैं विशुद्धि मग्ग और बुद्ध घोष। अगला है अभिधम्म कोश। ये किसकी रचना है? तो वसुबंध ने इसकी रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट है कि बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा ये कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है और ये किस काल की है? ये गुप्त काल की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे जहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी। पहला नालंदा, वल्लभी, फिर विक्रमशिला। तो नालंदा की अगर बात करें तो यह महायान शाखा से संबंधित था और बना कब था? गुप्त काल में बना था। इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। आगे बढ़ते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय जो गुजरात में स्थित है, ये बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित था। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? धर्मपाल। आगे बढ़ते हैं। चैत्य। चैत्यों के बारे में हम लोग देखते हैं कि चैत्य वास्तव में होते क्या है। तो मरने के बाद होता क्या था कि मरने के बाद अवशेषों को ज़मीन में गाड़कर उसके ऊपर समाधि बना दी जाती थी। कि मतलब जब मर गए तो मरने के बाद मृतक के अवशेष को ज़मीन में गाड़ दिया और उसके ऊपर समाधि बना दी, और इसे ही हम लोग क्या कहते थे? चैत्य स्तूप कहा जाता था। क्योंकि अगर समाधि चौकोर टाइप की है या उसकी ऊंचाई कम है तो उसको चैत्य कह दिया, लेकिन अगर वो एक थोड़ा ऊंचाई में बहुत ज़्यादा है या तो उसको स्तूप कह दिया। अब होता क्या था कि इन चैत्यों के आसपास भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए जाते थे और उन आवास को क्या कहा जाता था? बिहार कहा जाता था। तो अब आपको चैत्य और बिहार में अंतर स्पष्ट हो गया होगा और इसी के साथ हमने स्तूप के बारे में भी जान लिया कि वास्तव में स्तूप क्या होते थे। अब स्तूप के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। तो स्तूप 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। शारीरिक स्तूप, पारभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। नेक्स्ट, लाइट ऑफ एशिया के लेखक। तो लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन थे? एडविन अर्नाल्ड। ठीक है, और ये पुस्तक किस पर आधारित थी? ललित विस्तर पर आधारित पुस्तक थी। आगे बढ़ते हैं। एक मंदिर है महापरिनिर्वाण मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। क्योंकि कुशीनगर को ही पहले कुशीनारा कहा जाता था और कुशीनारा के मल्लों के यहाँ ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 BC में। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। तो वहीं पे इनका मंदिर बनवाया गया जिसे महापरिनिर्वाण मंदिर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हीनयान तथा महायान
जो है उसमें अंतर स्पष्ट करते हैं कि हीनयान में क्या अंतर था, हीनयान की विशेषता क्या थी और महायान की विशेषता क्या थी। तो एक को हम लोग समझते हैं तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे हीनयानी, तो हीनयानी निम्न मार्गी थी पहला। तो निम्न मार्गी मतलब कि वो ये चाहते थे कि आप खुद ही जो है वो करिए। अरहत पद इसी से संबंधित था ना, वो उनका मानना यह था कि व्यक्ति खुद करे साधना, खुद करे अच्छे कर्म, जिसकी वजह से उसको निर्वाण प्राप्त होगा। तो हीनयानी जो थे निम्न मार्गी थे, और ये लोग बुद्ध को महापुरुष मानते थे। अब बुद्ध को महापुरुष मानते थे तो निश्चित रूप से जब ये लोग बुद्ध को महापुरुष मान रहे हैं तो ये लोग मूर्ति पूजा और भक्ति पे विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि महापुरुष मान रहे हैं, देवता तो मान नहीं रहे कि ये लोग देवता मान के मूर्ति पूजा करें भक्ति करें, ऐसा तो था नहीं। तो हीन यानी बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जिसकी वजह से ये लोग मूर्ति पूजा और भक्ति पे कोई विश्वास नहीं करते थे। अगला है, ये लोग व्यक्तिवादी थे। व्यक्तिवादी मतलब कि व्यक्ति खुद ही क्या कहते हैं अच्छे कर्म करके अपना निर्वाण प्राप्त कर सकता है। सिद्धांत इनके कठोर थे, व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में उसे खुद ही करना है, तो उस सिद्धांत को क्या कहा जाता था, अरहत पद। अरहत पद और हीनयान की दो शाखाएं थी जो हम पीछे पढ़े हैं, वैभाषिक और सौत्रांतिक। अब इसका तुरंत हम लोग उल्टा कर देते हैं, ये सारे सिद्धांतों का उल्टा कर दें तो वो महायान के सिद्धांत हो जाएंगे। जैसे हीनयान अगर निम्न मार्गी है तो महायान उत्कृष्ट मार्गी थे। ये लोग महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, तो महायानी क्या करते थे, महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे। अब ये लोग महात्मा बुद्ध को अगर देवता मानते थे तो ये लोग मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास करते थे। आगे ये लोग व्यक्तिवादी, अगर हीनयानी व्यक्तिवादी थे तो ये लोग परोपकारवादी थे। महायान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही है पीछे के, जो बोधिसत्व थे वो अपने अच्छे कर्म दे के दूसरों को निर्वाण प्राप्त करा देते थे, तो ये लोग परोपकारवादी थे। इनके सिद्धांत सरल थे, जिन्हें बोधिसत्व कहा जाता था। सरल ऐसे थे कि व्यक्तियों को कुछ करना ही नहीं है, बोधिसत्व के पास गए और बोले हमें निर्वाण चाहिए, अपने अच्छे कर्म दे दो, हम निर्वाण लेकर निकल जाएंगे, और उसके बाद ये लोग अपना फिर से अच्छे कर्म कमाने लगेंगे। महायान की दो शाखाएं थी, जिन्हें शाखाएं या संप्रदाय थी। पहला शून्यवाद अर्थात माध्यमिक, और दूसरा विज्ञानवाद अर्थात योगाचार। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर और चर्चा करते हैं। जैसे किसे प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था, तो शंकराचार्य को। आगे, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो अशोक का रुम्मनिदेय अभिलेख। अगला, महात्मा बुद्ध द्वारा दीक्षित किया गया अंतिम व्यक्ति कौन था, तो सुभद्र था, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध मरने वाले थे, उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो उस समय उनका शिष्य सुभद्र ही उनके पास था, तो अंतिम बार उपदेश उन्होंने सुभद्र को ही दिए थे। आगे, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी, तो वैशाली में। वैशाली में अंतिम वर्षा काल बिताया उन्होंने। वर्षा काल जब खत्म हो तो वैशाली से ये कुशीनारा पहुँचे, और कुशीनारा में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध किसके काल में कौशाम्बी गए थे, तो उस समय उदयन, राजा उदयन था, जिसके काल में बुद्ध कौशाम्बी पहुँचे, और उदयन ने क्या किया कि घोषिता राम विहार बुद्ध को दान में दिया था। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को मृग सहित चक्र के द्वारा दर्शाया गया है, तो यह है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश जिसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग मृग सहित चित्र के द्वारा देख सकते हैं, मृग सहित चित्र के रूप में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं, करमापा लामा तिब्बत के किस बुद्ध वर्ग से संबंधित हैं, तो ये थे कंगयूपा। कंगयूपा भी तिब्बत में एक बौद्ध धर्म की शाखा थी, और कंगयूपा से ही संबंधित थे कौन, करमापा लामा। आगे बढ़ते हैं, बोधि वृक्ष के बारे में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जो मूल वृक्ष था, तो मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में राजा शशांक ने नष्ट कर दिया था, तो मूल वृक्ष तो बचा ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरा वृक्ष लगाया था उसी जगह पे, तो वही वृक्ष जो है अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और वो जो वृक्ष है अपनी 5वीं पीढ़ी का है। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के बाद संघ का नेतृत्व। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद संघ का नेतृत्व किसने किया, तो किसी ने नहीं किया। बुद्ध कह के गए थे कि उनके बाद उनके उपदेश ही सबका मार्गदर्शन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अष्टांगिक मार्ग किसका अंग है, तो यह है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का। नेक्स्ट है, अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ आते हैं, तो वो 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ जो आते हैं, पहला है धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावत्थु, यमक और पट्टान। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, वास्तव में क्या है देख लीजिएगा। यपक
युद्ध विद्या। तो या से यमक, पट्टान, फिर कथावत्तु, यू से युगल पंचित, फिर धा से धम्म संगणी, वी से विभंग और धा से धातु कथा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में एक शब्द और प्रचलित रहता है जिसका नाम है पवरन। पवरन क्या था? पवरन क्या था कि वर्षा ऋतु के दौरान धर्म का प्रचार प्रसार तो होता नहीं था, बंद रहता था, सब लोग बिहारों में रह के अपना वर्षा ऋतु काटते थे। तो जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाता था तो फिर से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निकलना होता था, धर्म के प्रचार के लिए। तो समाप्ति के बाद क्या होता था, प्रचार प्रसार शुरू करना होता था। तब ये समारोह का आयोजन किया जाता था जिसका नाम था पवरन। इसमें क्या करते थे लोग, इसमें आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी और साथ ही भिक्षु अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। तो इस उत्सव को हम लोग क्या कहते थे, समारोह को पवरन कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? बिहार के राजगृह में। अगला है सर्वाधिक स्तूप। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है? तो वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अशोक के समय के स्तूप देखें तो कौन कौन से थे? तो वो था सांची और सारनाथ। सातवाहनों के समय का स्तूप अमरावती था। अगला है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी वो कुषाणों के काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट है हीनयान सर्वाधिक विकसित चैत्यगृह। मतलब हीनयान जो शाखा थी बौद्ध धर्म की, तो उसका सर्वाधिक विकसित चैत्यगृह कहाँ पर स्थित है? तो कार्ले, महाराष्ट्र में। अगला है 11 सिरों के बोधिसत्व की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो कन्हेरी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है प्रथम शताब्दी में किस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो ये थे नागार्जुन। नेक्स्ट है वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है गुजरात में। अगला फैक्ट है तप और भोग का अति परिहार एवं मध्यम मार्ग। तो इसके बारे में अगर देखें हम लोग तो ये केवल बौद्ध धर्म में व्यवस्था थी, है जैन धर्म में नहीं थी। ये ध्यान देने योग्य बात है कि तप और भोग का अति परिहार एवं मध्यम मार्ग की जो बात कही गई है वो केवल बौद्ध धर्म में कही गई है, जैन धर्म में नहीं। नेक्स्ट फैक्ट है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली हुई? तो वो थी वज्रयान।